आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुज़ुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियाँ तो याद रहीं और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन ने जो तरीक़े हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाएं। यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है, और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती हैं। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए। अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से। अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद वात ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़ी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो,
तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। यही बात है कि 6 साल की उम्र में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिर्फ 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 12वीं शरीफ आई मीलाद मुबारका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। घर में जब महफिल मुनाकिद हुई, आपके वालिद गिरामी के शागिर्द और मुरीदीन जमा हुए, तो 6 साल की उम्र में आला हजरत ने 2.5 घंटे अज़मत रिसालत पर बयान फरमाया। यहाँ अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन के पसीने छूट जाते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, वरना लफाजी करना इधर उधर की हाँकने में तो 6 घंटे भी चले जाएंगे। इल्म की बात पॉइंट टू पॉइंट करना ये दिक्कत का मामला है। 6 साल की उम्र में जो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी सीरत पर 2.5 घंटे खिताब कर रहे हैं, वही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अब किताबों की तालीम शुरू करते हैं, आलिम कोर्स। वही 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से पढ़ा, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेग साहब और कुछ उलमा थे जिनका तज़किरा आया है आला हज़रत के असातिज़ा में। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप अपने वालिद गिरामी से पढ़ते हैं। अब अपने वालिद गिरामी से पढ़ने का ज़माना है। सिर्फ 8 साल की उम्र है आपकी। 8 साल की उम्र में इल्म नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव है, वो पूरी अपने वालिद से पढ़ी और उसकी शरह भी लिख दी उर्दू में, अरबी में, उसकी गाइड लिखा 8 साल की उम्र में। और जब 13 साल 10 महीने, गालिबन 13 साल 10 महीने के हो गए, आप आलिम भी हो गए और मुफ्ती भी हो गए। और उसी दिन सबसे पहला फतवा आपने दिया रज़ाअत के मसले पर। सवाल आया था, आपके वालिद गिरामी ने मसनद पर बिठाया और कहा, बेटा अहमद रज़ा लिखो इसका जवाब। आपकी उम्र 14 साल के करीब थी, 13 साल 10 महीने के आसपास। उस वक्त आपने सबसे पहला फतवा लिखा। मियाँ फतवा पूछने वालों की उम्र यहाँ 60 साल की हो जाती है, लिखने वालों की बात तो छोड़े। वो 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा सादिर फरमाते हैं। उसमें दलाइल भी हैं, कुरानी आयात, अहादीस रसूल। वालिद गिरामी ने देख करके माथे का बोसा लिया और कहा, आज से तुम मसनद इफ्ता पर बिठाए जाते हो। 13 साल 10 महीने की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफात ना हुई उस वक्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 20,000 से तकरीबन 6,000 से ज़्यादा फतवे आपने अरसाल फरमाए। आज वही फतावा रज़विया की शक्ल में हमारे पास एक फ़िक़ही इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है जिसकी 30 जिल्दें हैं, 21,000 सफ़हात के करीब ये किताब है। 250 रिसाले उसके अंदर मौजूद हैं, 250 रिसाले, अलग अलग किताबें। जो जिस तरह का सवाल आया, अरबी में आया तो अरबी में जवाब, फ़ारसी में आया फ़ारसी में जवाब, इंग्लिश में आया इंग्लिश में जवाब। जिस इल्म का सवाल आया उस इल्म का जवाब आपने इरसाल फरमाया। ये तकरीबन फतावा रज़विया आज जो छपी हुई है 30 जिल्दों में है, 30 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। इसीलिए बहुत मशहूर ख़ानदाने मारहरा मुतहरा के आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर खाने के साहब सज्जादा के बिरादर असगर फरमाते हैं, आला हज़रत की शान में मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है। ये सैयद अशरफ मारहरवी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बाल हुआ अभी आयात हैं, उन्होंने यही फरमाया और हक फरमाया कि मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे मियाँ फतावा रज़विया तो एक करामत है, फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायके बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। आला हज़रत की लिखी हुई नातों की जो किताब है हदायके बख्शिश, इसी में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। फतावा रज़विया तो उलूम का एक समंदर है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तबहुर इल्मी को अगर बताता चलूँ तो जाहिर सी बात है मुझे 55 उलूम पर बात करनी पड़ेगी। मुझ जैसा नाकिस इल्म और कम फहम आदमी इन तमाम उलूम पर गुफ्तगू कहाँ से कर सकेगा। हमारे इल्म की बिसात ही कितनी है उन उलूम पर बात करने की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम उलूम पर जो लिखी गई किताबें अगर बयान करने शुरू करें तो जाहिर सी बात है उतना इल्म होना चाहिए।
या कम से कम उतना मुताला हो, लेकिन हमारा सरसरी मुताला है जैसे होता है ऊपर ऊपर के दाने खाए हुए हैं, बस इतना ही देखें, आला हज़रत को गहराई तक जाकर कौन पढ़ा है। हाँ, एक बात मैं दिल से कहूंगा कि सुने हुई मोहब्बत करने वाले अलग होते हैं, आला हज़रत को पढ़ करके चाहने वालों की बात अलग होती है। पढ़ करके जो मोहब्बत करते हैं वह हकीकत में मोहब्बत करते हैं और उनका लोहा मानते हैं, और सुनी सुनाई हुई बातों में कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, मामलात ऐसे होते रहते हैं।